बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी क्रिकेटर जनाब नसीम शाह के ट्वीट के और उसके बाद ट्वीट डिलीट करने के चर्चे हैं। नसीम शाह ने PSL के आगाज़ पर ट्वीट किया जब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं और मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन हैं वो मैच देखने ग्राउंड में पहुँचे और ग्राउंड में चूँकि तमाशाई नहीं है, तमाशाइयों के बग़ैर ये PSL हो रही है और इसके लिए हुकूमत ने यह कहा है कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत में बचत हमारे पेश नज़र है, इसलिए जो है शायकीन स्टेडियम में नहीं आएंगे, कोई भी शख्स ग्राउंड में आकर मैच नहीं देखेगा बल्कि TV चैनल्स पर ये मैच देखा जाएगा। और ये PSL जो है पहली बार ऐसी हो रही है कि जनाब कि शायकीन नहीं है, कोई तालियां बजाने वाला नहीं है, लेकिन क्रिकेट जो के मैदान में जो है वो खेल जारी है। नसीम शाह ने जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की आमद पर एक ट्वीट किया। उनके ट्विटर से एक ट्वीट सामने आया जिसमें कहा गया कि जनाब उन्हें क्यों मलका के तौर पे जो है वो ट्रीट किया गया लॉर्ड्स के ग्राउंड में, यानी उनको जो है वो एक शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया। उनका मकसद ये था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया और साथ ही ये कहा नसीम शाह ने कि जनाब मेरा ट्वीट किसी ने हैक कर लिया था और उसके बाद अब रिकवर हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उन्हें ये ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई जब खेल के मैदान सजे हैं और हुकूमत ने इस पॉलिसी के तहत कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत में बचत होगी PSL को जारी रखा है। तो क्रिकेटर की तरफ से इस तनकीद को खासा नेगेटिव लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब वो PCB के एक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और PCB ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है कि तहकीकात होंगी। उन्होंने ट्वीट किया क्यों और ट्वीट उसके बाद जब उन्होंने डिलीट कर दिया और ये कह दिया कि जनाब हैक हो गया था, तो ये कैसे हैक हुआ और कैसे वापस आ गया? क्योंकि पपल जई ने इसी ट्वीट का एक मजाक उड़ाते हुए कहा है कि जनाब उन्होंने कहा जी सारा टब्बर चोर है और उसके बाद ओह मेरा ट्वीट जो है वो हैक हो गया, मेरा ट्विटर हैक हो गया है। यानी एक्स अकाउंट पे लोगों ने आज सारा दिन इसको जो है वो एक मजाक बना के रख दिया नसीम शाह के इस एक्स के पैगाम पर, जो उन्होंने शायद जल्दबाजी में उस वक्त कर दिया हो, क्योंकि ये बहस कई दिनों से जारी है और ख़ास तौर पे जो इस वक्त हुकूमत के मुखालफीन हैं वो ये तनकीद कर रहे हैं जनाब शायकीन को मैदान में होना चाहिए, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में अगर बचत करनी है तो PSL के मैचेस भी हो जाएंगे, लेकिन जो है शायकीन ग्राउंड्स में नहीं आएंगे और जो एक बड़ी तादाद में गाड़ियों में लोग आते हैं वो पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं वो उससे बच सकेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक खिलाड़ी का सियासी ट्वीट करना, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ी सियासी ट्वीट कर दे, लेकिन मौक़िफ़ उनका ये है कि जनाब ये ट्विटर जो है उनका एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया था। इसके बाद जो है वो अब तहकीकात होंगी और तहकीकात से पता चलेगा कि वाकई नसीम शाह साहब ने जानबूझ के किया या उनका एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया था और हैक होने के बाद फिर वो रिकवर हो गया। ये सूरत हाल थी आज ख़ास तौर पे अगर देखा जाए खेल के मैदान में। तो दूसरी तरफ दूसरी अहम सूरत हाल है वो है मशरिक़ वस्ता में जंग के हवाले से अमेरिका और इज़राइल मद्दे मुकाबल आ गए हैं और मद्दे मुकाबल भी ऐसे आए हैं कि आज JD वैंस जो नायब सदर अमेरिका के और नेतन्याहू वज़ीर आज़म इज़राइल के माबैन रब्ता हुआ, जिसमें JD वैंस ने उनसे कहा कि जनाब आपने तो कहा था कि वहाँ रजीम चेंज हो जाएगी, हम अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लेंगे, वो आप हासिल नहीं कर पाए। ख़ासी तल्ख़ गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने दावे जो किए थे वो दावे जो है वो पूरे नहीं हुए और अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा। अब इस तलखी के बाद जो है मामलात चले गए हैं JD वैंस के पास जो कि अमेरिकी नायब सदर हैं और पहले से ही जंग के मुखालिफ हैं और वो शुरू से डोनाल्ड ट्रंप से इस बात पर इख्तलाफ रखते थे कि अमेरिका को इस जंग में नहीं कूदना चाहिए। गोया अमेरिका और इज़राइल अब मद्दे मुकाबल हैं, जिससे लोगों को ये उम्मीद हो चली है कि अब जंग के साए जो मंडला रहे थे पूरे मशरिक़ वस्ता पर उसमें कुछ कमी हो सकेगी और हालात किसी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ये सूरत हाल अगर आगे बढ़ती है और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी जो हैं वो इससे निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि जंग का अब ख़ात्मा हो जाए, और जंग अगर ख़ात्मा होता है तो अमेरिका का मौक़िफ़ क्या होगा, अमेरिका इससे कैसे निकलेगा? क्योंकि अमेरिका कई रोज़ से ये बात कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब हम अपने मकासद हासिल कर चुके हैं, लेकिन मकासद क्या हासिल करने, उन्होंने टारगेट तो कर लिया ईरान की लीडरशिप को, लेकिन ईरान की लीडरशिप को टारगेट करने के बावजूद वहाँ उन्होंने एक इत्तेफाक और इत्तेहाद दिखाया है नई लीडरशिप के साथ भी। तो गोया जो अमेरिका और इज़राइल के मकासद थे ना वो पूरे हो सके, अब निकलने के बहाने तलाश कर रहे हैं। अमेरिका कैसे निकलेगा इसके लिए प्लानिंग और मनसूबबंदी की जा रही है और JD वैंस ही उन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बड़ी अच्छी खबर, वो अच्छी खबर ये है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और कहा जी कौम को हम एक तोहफ़ा दे रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इस हफ़्ते भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं करेगी। पेट्रोल पर 95 रुपीज़ और डीज़ल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्हें दी गई थी, जो मैंने मुस्तरद कर दी है
और हुकूमत को इन 3 हफ्तों के दौरान 125 अरब रुपए का तारीखी बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ा है। इसलिए लोगों की जो है वो ज़िंदगियों को बेहतरी लाने के लिए कफ़ायत शारी भी दरकार है, और अब जो है आवाम को भी उनसे दरख्वास्त है कि इस मुश्किल वक्त में वो इस मुश्किल वक्त से और हालात का मुकाबला करने के लिए ताउन करें, क्योंकि हुकूमत जो है वो सारा बोझ अपने कंधों पर ले रही है और महंगाई जिस कदर बढ़ सकती थी उससे बचाने का एक ही रास्ता ये था कि महंगाई बचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ने दिए जाएँ। ये सूरत हाल है आज की। इसमें हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया। अब देखना ये है कि बाकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है आगे आने वाले दिनों में, अगला हफ्ता भी ऐसा ही रहता है, हुकूमत बोझ अपने कंधों पर लेती है या उसमें मज़ीद इजाफा करना वक्त की ज़रूरत बन जाता है।